साथियों, आपको अभी तक जानकारी हो गई होगी कि 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा और तमाम ऑफशूट संगठन जितने भी हमारे हैं, लगभग 87, उन संगठनों के द्वारा नागपुर में 5 तारीख को रैली होगी और महारैली होगी और रैली के बाद विशाल महामोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर जाया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा में आर्टिकल 19 का, संविधान के आर्टिकल के 19 का, मौलिक अधिकार का, जो आरएसएस की सरकार हरियाणा में है, वो पुलिस की मदद से गुंडागर्दी करने वाले लोगों की मदद करके हमारा कार्यक्रम होने नहीं दिया गया है। ये खुल्लम खुल्ला संविधान का उल्लंघन था और इसके विरोध में हमने उसी समय घोषित किया था कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर महामोर्चा लेकर जाया जाएगा, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब ये तारीख 6 अक्टूबर फिक्स कर दी गई है और इसलिए सारे देश के लोगों को 567 जिलों में, 31 राज्यों में, 4000 से ज़्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज़्यादा गांवों में इसकी तैयारी होनी चाहिए। और तमाम लोगों को सारे देश से नागपुर के विशाल रैली में और फिर उसके बाद महामोर्चा में जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जाया जाएगा, उसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करनी होगी। हर यूनिट में तैयारी करनी होगी और सारे देश भर के लोगों को लाना होगा। इसके लिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास मेरा फोन टेपिंग और विलास खरात का फोन टेपिंग किया गया और जो संगठन के तोड़फोड़ करने वाले लोग आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलीभगत से काम कर रहे हैं, उनको दिया गया ये धमकी देने के लिए कि हमने तुम लोगों का टेपिंग किया हुआ है। ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के संबंध में कमेटी भी बनाई थी। हम लोग इसके बारे में सारे देश भर में जो आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में मेरा यानी अर्थात वामन मेश्राम का और विलास खरात का फोन टेपिंग का जो हमारे पास सबूत है, जो हमारे संगठन को तोड़फोड़ करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को आरएसएस बीजेपी के द्वारा दिया गया। क्योंकि कोई भी प्राइवेट आदमी किसी के टेलीफोन को टेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है
और वो केवल भारत सरकार के पास इजराइल का पेगासस इंस्ट्रूमेंट है जो हजारों करोड़ कीमत का है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की मदद करने के लिए दिया है। इससे गद्दारों की मिलीभगत का भी पता चलता है। तोड़फोड़ करने वाले लोगों के आरएसएस बीजेपी के साथ मिलीभगत का भी पता चलता है। इससे यह बात सिद्ध होती है। जब हमने 6 अक्टूबर को महामोर्चा लेकर जाने का ऐलान किया, उसके बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर को 150 कंपनी सिक्योरिटी फोर्स दिया गया और इससे वो हमारे लोगों को डराना चाहते हैं। हम संविधान की रक्षा करने के लिए किसी भी तरह का त्याग और बलिदान करने के लिए तत्पर है, तैयार है। और इसके लिए हम लोग हर हालत में, हर स्थिति में मोर्चा लेकर जाएंगे। 150 कंपनियां उन्होंने लगाई, इस वजह से 1 लाख लोगों का मोर्चा हमने लेकर जाने का ऐलान किया था। इसलिए अब ये हम लोग 1.5 लाख लोगों का लेकर जाएंगे। वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डरे नहीं। इस बात का सबूत देने के लिए 1,50,000 लोग लेकर जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ लेकर जाएंगे। इस मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद के संबंध में फैसला आया है। उसके संबंध में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण इस देश के मूल निवासी नहीं है और इसलिए यहां पर मूल निवासियों की जो महान संस्कृति सभ्यता थी, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का मामला हो, चाहे महावीर जैन का या बुद्धा का मामला हो, या मौर्य साम्राज्य का मामला हो, सारा का सारा मूल निवासियों का है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने सारे देश के महाविहारों पर कब्जा किया और फिर जब मुगलों का मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणों के जो अतिक्रमित मंदिर है बौद्धों के मंदिरों पर, उस पर उन्होंने अतिक्रमण किया। तो मूल वास्तु ब्राह्मणों की नहीं है, मूल वास्तु बौद्धों की है। बौद्ध लोगों को और मुसलमानों को आपस में बैठना चाहिए, आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए। जफर याब जिलानी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह बुद्धिस्ट लोगों का हो सकता है अयोध्या का स्थल, तो जफर याब जिलानी को रोका गया सुप्रीम कोर्ट में। जो जुडिशरी का यह काम नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा किया गया। और उस समय अयोध्या के संबंध में जो पुरातात्विक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है वो भी ये सिद्ध करते हैं कि वो भी साइट बुद्धा की थी। वो साइट बुद्धा की थी। 16 साल अयोध्या में बुद्धा ने वर्षावास किया, प्रवचन दिया। वो लगभग 3000 एकड़ जमीन में फैला हुआ मामला था। उसमें अभी भी बहुत सारे जमीन के नीचे स्थल है। कोविड काल में उसको खोदा गया समतल करने के लिए और उसमें बहुत सारे सबूत मिले, मगर किसी को भी कोविड काल में वहां जाने की इजाजत नहीं थी। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि अवसर है, वो यही अवसर था उसको खोदने का और वहां के बुद्धिस्ट
जो चीजें है उसको गायब करने का। ज्ञानव्यापी में भी बुद्धिस्ट पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है हमारे पास। ये मूल निवासियों की विरासत है। मथुरा में भी है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। ये मामला आंदोलन का भी आने वाले समय में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इसको ऑल इंडिया में आंदोलन करेंगे। अगर करेंगे तो हम लोग उनका साथ सहयोग करेंगे। वामसेब के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा और हमारे तमाम ऑफशूट संगठनों के द्वारा हम लोग साथ सहयोग करेंगे और इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। इस मामले को केवल ब्राह्मण और मुसलमानों का मामला नहीं बनने देंगे। ये मूल रूप से वास्तु बुद्धिस्ट लोगों की है और इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन किया जाएगा और फिर एक बार मुसलमानों को और बुद्धिस्ट लोगों को आपस में इस पर सलाह मशवरा करना चाहिए और मिलजुल कर रणनीति बनानी चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और दोबारा अपील करता हूं सारे देशवासियों को और देश के लोगों को कि वो इस आंदोलन में शरीक हो जाए। दूसरी बात, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम संगठन हैं जो हमारे संगठन के बाहर है, उन लोगों को भी अपील करता हूं कि वो इस आंदोलन में अपने झंडे डंडे बैनर के साथ सहभागी हो जाए। वो लोग भी इस आंदोलन में सहभागी होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं और इसी तैयारी करने के लिए हमारे तमाम संगठन के लोगों को अपील करता हूं। धन्यवाद।